और वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की सियासी खबरें और आज की लेटेस्ट इलेक्शन न्यूज आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की 3 हेडलाइंस। पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर क्या है यह आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर काशी कॉरिडोर यानी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन होना है। उससे पहले आपको बता दें वहां पर किस तरह की तैयारियां हुई है और किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही है, इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर है पंजाब से। जी हां, पंजाब में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में घमासान है और मुद्दा क्या है वो आपको बताएं। लेकिन उससे पहले चन्नी और केजरीवाल के बीच जो जुबानी जंग शुरू हुई थी वो ट्विटर तक पहुंची है। एक तरफ मनीष सिसोदिया है, दूसरी तरफ है प्रगट सिंह, दोनों ही शिक्षा मंत्री हैं और दावे क्या कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर दावे कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है जहां पर आज एक बार फिर से हुंकार भरेंगे ओवैसी। जिन्ना को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है उस पर आज अपनी रैली में क्या कहते हैं ओवैसी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश से है। दुनिया के सबसे प्राचीन शहर के नए अवतार का उद्घाटन जल्द होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और देश भर के संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। काशी कॉरिडोर करीब करीब तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात पूरे कॉरिडोर का जायजा लिया और बहुत जल्द इसका उद्घाटन भी होने जा रहा है, यह बात भी कही। तो आपको बता दें कि यह बड़ी खबर है कि 13 दिसंबर को कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी साधु संतों की मौजूदगी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर सकते हैं। उससे पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने क्या कहा यह भी आपको सुनाते हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से भव्य और दिव्य रूप में सामने आ रहा है। सैकड़ों वर्षों की, कई पीढ़ियों की जो तमन्ना थी वह साकार हो रहा है और अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, पूज्य संतों की उपस्थिति में बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का एक भव्य आयोजन भी काशी में होगा। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तैयार किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का आस्था का यहाँ पर केंद्र भी है और जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जो हिंदू संस्कृति से जुड़ा है, वो जानता है कि काशी की आखिरकार क्या महत्वता है हमारी संस्कृति में। और किसी ने भी अगर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए होंगे आज से 5 या 6 साल पहले, वो जानता है कि वहां पर पहुंचने में कितनी दिक्कत होती थी और वहां पर बाबा को जिस भव्यता की जरूरत थी शायद आज वो उनको मिलने जा रही है और हजारों साल बाद एक बार फिर से वो भव्यता लौट रही है काशी विश्वनाथ धाम में, जो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। और इसका इंतजार कुछ दिन और उसके बाद ये देश के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। तो अब इंतजार काशी कॉरिडोर के उद्घाटन का है। कॉरिडोर का उद्घाटन होगा, कैसे होगा ये आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि साधु संत पूरे विधि विधान के साथ पूजा करेंगे और उसके बाद पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक किया जाएगा बाबा का। तो ये पूरा का पूरा तैयार हो चुका है खाका, किस तरह से होगा। इस दौरान 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी, 51 सिद्धपीठों के पुजारी भी मौजूद यहां पर रहेंगे और पूजा पाठ करेंगे और इस मौके पर भव्य दिव्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो एक प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हर एक भारतीय के लिए जो जुड़ा हुआ है हिंदू संस्कृति से, भारत की संस्कृति से, उसके लिए बेहद जरूरी है। कॉरिडोर में आपको बताएं क्या क्या है। 8 मार्च 2019 जी हां शिलान्यास हुआ था। 13 दिसंबर 2021 प्रस्तावित है, यानी कि हो सकता है। लेकिन आप सोचिए 2019 में शुरुआत हुई और 2021 तक ये लगभग बनकर तैयार है। और यही सबसे बड़ी बात है कि काम कैसे होता है, शेड्यूल तैयार होता है और साथ ही साथ एक टाइमलाइन होता है जिसमें काम पूरा किया जाता है। उसी का एक और उदाहरण देखने को मिल रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर। साल 1780 में रानी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जी हां, 1780 में जीर्णोद्धार हुआ था और करीब करीब आप सोचिए कि
300 साल बाद एक बार फिर से, जी हां, 300 साल बाद 2021 में एक बार फिर से काशी विश्वनाथ बाबा को एक बार फिर से अपनी वो भव्यता मिलने जा रही है, जिसके लिए हजारों साल तक इंतजार किया है। और खास तौर पे हर एक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि जहां पर बाबा का मंदिर है, बाबा का धाम है, वहां पर जो भव्यता दिखनी चाहिए, हमारी संस्कृति की जो छाप दिखनी चाहिए, वो एक बार फिर से दिखने जा रही है। पिछली बार कब हुआ था? 1780 में हुआ था, जब अहिल्याबाई ने करवाया था जीर्णोद्धार। और अब प्रधानमंत्री मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं 2021 में एक बार फिर से जीर्णोद्धार के जरिए पूरा किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्या है, यह भी आपको बताते हैं। अब गंगा घाट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर को आप देख पाएंगे। जी हां, जो हम देख नहीं पाते थे क्योंकि इतने मकानें वहां बन गई थी कि घाट से आप सीधा बाबा के दर्शन कर सकते हैं दूर से मंदिर को। प्रोजेक्ट पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 600 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार किया गया है। कई पुराने मकानों को हटाया गया है। करीब 55,000 वर्ग मीटर में ये पूरा कॉरिडोर था। पहले यहां पर लोगों के घर थे, मकान थे, जिनको रिसेटल किया गया है। कॉरिडोर में 125 छोटे बड़े मंदिर अब शामिल होंगे, जिनको आप देख पाएंगे। इसके अलावा गंगा घाट से सीधे काशी विश्वनाथ के जो दर्शन होंगे, वो मैं कह सकता हूं बहुत ही अलौकिक होगा। और हर एक श्रद्धालु के लिए शायद वो सबसे अच्छा क्षण होगा, जब गंगा जी में डुबकी लगाकर वो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर रुख कर पाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि किस तरह से काशी विश्वनाथ धाम को अब बदलकर आप वहां पर क्या क्या चीजें देख पाएंगे, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। आप जब पहले गए होंगे, तंग गलियां होती थी, रोशनी नहीं पहुंच पाती थी और वहां पर काशी विश्वनाथ का मंदिर होता था। लेकिन आज आपको बता दें, वहां पर जो दिखने वाला है और जो वहां पर भव्यता दिखेगी, वो शायद हजारों साल पहले लोग देख पाए होंगे। और एक बार फिर से ये मुमकिन हो पाएगा कि काशी विश्वनाथ धाम में आप बाबा के जब दर्शन करने जाएंगे तो गंगा जी में डुबकी लगा के सीधे आप मंदिर के दर्शन कर पाएंगे और सीढ़ियों को चढ़ते हुए सीधा आप पहुंचेंगे बाबा के धाम पे, बाबा के मंदिर में। और आसपास काफी जो इलाका था उसको रीडेवलप किया गया है। वहां पर 125 छोटे बड़े मंदिर भी हैं जिन पे आप दर्शन कर सकते हैं। और आप हाल ही में जानते हैं कि आप जब जाएंगे काशी विश्वनाथ तो वहां पर आप मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि 100 साल पहले जिस मूर्ति को चोरी कर लिया गया था काशी से, उसे वापस लाया गया है। भव्य तरीके से उनको वहां पर स्थापित किया गया है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार है लोगों के लिए, प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। और बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन हो सकता है और समर्पित किया जा सकता है देश के लोगों को, देश के भक्तों को जो बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो करीब 3 साल का वक्त लग गया इसमें, क्योंकि हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 2020 में तो पूरा का पूरा कोरोना काल रहा। रुचि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचि, 2019 में शुरुआत हुई थी, शायद पहले हो जाता, लेकिन 2020 में जिस तरह से हमने देखा कोरोना की वजह से पूरा साल निकल गया, इसी वजह से थोड़ा लंबा वक्त लग गया। देखिए, उसमें जो कॉरिडोर बनाया गया है वहाँ पे अगर आप पहले गए होंगे अमित और अब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ कितना ज़्यादा काम होना था और उसमें वक्त लगना ही था, क्योंकि करीब 300 घर थे उस इलाके में और बहुत पतली गलियाँ थी, घर थे, उसमें दुकानें बनी थी, उन घरों को खाली कराना था। पूरी सारी बिल्डिंग्स जो बनी हुई थी, अंदर बहुत पुराने घरों के अंदर पुराने मंदिर थे, उनको बचाना था। तो बड़ा काम था। बीच में क्योंकि कोरोना आ गया तो इसलिए काम करने में वहाँ पर दिक्कत हुई, रफ्तार एक तरह से बीच में बंद हो गई। फिर जब शुरू हुआ तो बहुत धीमी रफ्तार से वहाँ काम हुआ, हालांकि 24 घंटे वहाँ पे काम होता था जब कोरोना गया, उसके बाद जब काम शुरू हुआ, लेकिन बड़ा काम था इसलिए उसमें इतना वक्त लगा है। और 13 दिसंबर क्या उद्घाटन होने जा रहे हैं? देखिए, अभी बिल्कुल फाइनल ये नहीं हुआ है कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, लेकिन तैयारी पूरी सरकार की तरफ से यही है कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आएंगे और इसका जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसका उद्घाटन करेंगे। तो सारी तैयारियां उसी तरह से की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 3 दिन का दौरा प्रधानमंत्री का वाराणसी का होगा, लेकिन फाइनल मोहर अभी इस पर पीएमओ से नहीं लगी है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं 13 तारीख को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कराने की। मुझे लगता है कि शायद एक बहुत ही गर्व का क्षण है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बल्कि हर एक भारतवासी के लिए, क्योंकि काशी जो है वो हम कह सकते हैं धड़कन है हिंदू सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, जिसको एक नई पहचान मिलने जा रही है, एक नया रूप मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यूपी चुनाव में सरगर्मी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव और मायावती के ऊपर उन्होंने तंज कसा है दोनों पर, और कहा कि यूपी को बुआ और बबुआ नहीं बल्कि बाबा पसंद है। जी हां, एक साथ
बीएसपी और एसपी पर राजनाथ सिंह का हमला, डायरेक्ट अटैक। ना बुआ चाहिए ना बबुआ चाहिए, अब यूपी के तो बाबा पसंद है। भाई कोई अपना रिश्ता बुआ बबुआ का बना, कोई अपना बुआ बबुआ का रिश्ता बनाकर रखना चाहता है, रखेंगे, कोई आपत्ति नहीं। दुनिया में रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, बड़े से बिगड़े। लेकिन करीब इतनी पक्की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। मैं भाइयों, उत्तर प्रदेश की जनता का जो मैं मूड देख रहा हूं, उससे मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इसमें कह रही है। देखिए, मैं पूरा खबरा किसी को नहीं मानता, मैं सबको समान मानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इसमें यह कह रही है, उत्तर प्रदेश में न बबुआ चाहिए और न उत्तर प्रदेश में बुआ चाहिए। उत्तर प्रदेश में केवल बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा।